अगर आप अपने क्लास में टॉप होना चाहते हैं, आप जितने सारे टीचर हैं सब में आपका एक पहचान बनाना चाहते हैं, सभी टीचर आपको पहचाने, सभी टीचर आपको जाने कि आप पढ़ने में तेज हैं, आप सब कुछ में ठीक ठाक है, तो उसके लिए आपको मैं कुछ आइडिया देने वाला हूं। सबसे पहली बात कि आप कभी पीछे नहीं बैठिएगा, सबसे कोशिश करिएगा कि पहला बेंच में बैठने का। फ्रंट में जो बैठता है आगे में, टीचर की नजर उन्हीं बच्चों पर अधिकतर होता है, पीछे के बच्चों पर या बीच के बच्चों पर नजर थोड़ा कम होता है, लेकिन पहले के बच्चों पर नजर हमेशा और उन लोगों पर फोकस अधिकतर रहता है टीचर का। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि हम आगे बैठे। बहुत सारे बच्चे क्या करता है, डर की वजह से कि टीचर अगर कुछ क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं बताने नहीं सकूंगा, इस वजह से वो पीछे बैठते हैं। अगर टीचर जैसे आते हैं वो किसी बच्चे के सामने छिप जाते हैं डर से कि कुछ क्वेश्चन अगर मेरे से पूछ लिया तो मैं जवाब देने नहीं सकूंगा। ये डर किस चीज का है? आपका जो भी सिलेबस में है उसी के बीच में क्वेश्चन पूछा जाएगा, या अदरवाइज दूसरा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। अगर पूछते भी है तो आप बोल सकते हैं कि खड़े होकर सर मेरे को नहीं पता, आई हैव नो आइडिया, कुछ भी बोल सकते हैं। तो सर क्या बोलेंगे आपको सर सजा देंगे? नहीं सजा देंगे, क्योंकि आपको नहीं पता। आप पूछ सकते सर को कि सर ये वाला मुझे पता नहीं, कृपा करके आप मुझे बता दें इसका आंसर, तो सर जरूर बताएंगे। तो अगर क्लास में अगर टॉप होना है तो पहला नंबर आप आगे बैठिए, आगे नहीं होता तो उससे सेकंड वाला में बैठिए, लेकिन कोशिश करिए कि 2-3 बेंच जो शुरुआत का होता फर्स्ट सेकंड थर्ड उन्हीं में बैठने का कोशिश करिए। और अगर टीचर किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन अगर पूछता है आपको कोई भी प्रकार का, तो सबसे पहले आपका हाथ उठना चाहिए। आप बोलिए मेरे को क्वेश्चन आता नहीं, आंसर आता नहीं, मैं हाथ कैसे उठाऊं? आप जानते हैं कि कल कौन सा पढ़ाई होने वाला, कौन सा टॉपिक का पढ़ाई होने वाला, कौन सा चैप्टर पढ़ाई होने वाला आपको पता है? क्योंकि आज अगर इस चैप्टर खत्म हो गया तो कल इसका नेक्स्ट वाला चैप्टर पढ़ाई शुरू होगा। तो आप क्या करिए, उस चैप्टर को घर से रीड करके आइए, पढ़ के आइए। टीचर अगला दिन उसी चैप्टर को पढ़ाएंगे। अगर कुछ भी बीच में से कुछ क्वेश्चन पढ़े, अगर आप पढ़ के गए होंगे तो आप टीचर जैसे ही क्वेश्चन पूछेंगे आपका हाथ उठेगा सबसे पहले। सबसे पहले किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले हाथ उठेगा आपका। अगर आप हाथ उठाएंगे तो टीचर जान जाएगा कि ये बच्चा पहले तो जवाब नहीं देता था, आजकल जवाब देता है, कुछ भी क्वेश्चन का आंसर देता है, तो बच्चा पढ़ाई कर रहा है। पढ़ने में आजकल थोड़ा सा क्या लगाया है, जुनून लगाया है कि पढ़ने में कुछ मन लगाया है। एक टीचर सोचेगा कि ये बच्चा पढ़ने में, अब वो टीचर जो क्या करेगा आपके और ज्यादा फोकस करेगा। क्योंकि हम लोग भी देखते हैं, देखिए कोई भी अगर मान लीजिए मुरझाया हुआ पौधा है, अगर हम पानी देते हैं फिर भी मुरझाया हुआ रहता है, लेकिन अचानक से अगर मान लीजिए वो खिल जाता है तो सबका नजर, ये पौधा मुरझाया हुआ था अब अचानक खिल गया, ये सबके नजर में आता है। उसी प्रकार अगर कमजोर बच्चा अचानक तेज होता है तो किस वजह से तेज हो रहा, टीचर उसको फोकस करेगा, पूछेगा, उसको बताएगा। अगर बच्चा कुछ क्वेश्चन पूछता है तो टीचर को भी खुशी लगता है। अगर किसी टीचर का स्टूडेंट अगर तेज होता है, पढ़ाई में तेज होता है, तो सभी टीचर को अच्छा लगता है। इस सभी का माता पिता को, टीचर को सबसे ज्यादा खुशी होता है अगर उसका छात्र आगे बढ़ता है। तो इसी प्रकार से, क्योंकि उसमें माता पिता और टीचर और अपना तो नाम रोशन होता ही है। क्योंकि कोई बच्चा अगर टॉप करता है तो सबसे पहले उस बच्चे का नाम होता है, सेकंड नंबर उसके माता पिता का नाम होता है, और थर्ड नंबर पे टीचर का नाम होता है। तो टीचर का भी नाम होता है उससे। तो एक बच्चा को तेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अपना टीचर का नाम करने के लिए सबसे पहली बात यह है कि आपको तेज होना होगा। और चीज मैं बताऊंगा, अपना मेहनत और लगन के साथ साथ आप अपने माता पिता और टीचर के सम्मान को कभी नहीं भूलिएगा। माता पिता और टीचर एक ऐसा आदमी है, एक ऐसे लोग हैं जो आपको आगे बढ़ा सकते हैं, आपको आपका लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपको आगे बढ़ा सकते हैं। माता पिता और गुरु, ये तीन के अलावा और कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको आगे बढ़ा सकते हैं। आपका मेहनत
तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन माता पिता और गुरु का भी आशीर्वाद चाहिए, उन लोगों का सलाह चाहिए, तब जाकर आप टॉप बन सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने आप को एक ऐसा व्यक्ति बनाइए कि कुछ भी अगर कुछ क्वेश्चन टीचर पूछे तो सबसे पहले आपका हाथ उठना चाहिए, अदरवाइज किसी का उठे चाहे ना उठे उससे आपको कोई मतलब नहीं। आप पहला दिन उठिएगा तो फिर आपका अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हो जाएगा और आप उठ सकते हैं और जवाब दे सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो सबसे पहली बात आपको उस जो चैप्टर है उसको पढ़ के आना होगा। और आप देखिए कुछ ही दिन में आपका अगर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आत्मविश्वास है, वो अगर नहीं बढ़ाएगा तो बोलिएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आप किसी भी प्रकार का कोई भी बहुत सारा कंपटीशन वगैरह भी स्कूल में होता है, आप सब में सकिएगा, लेकिन आपका विश्वास होना चाहिए, लोगों का अंदर डर हटना चाहिए। अब मान लीजिए आगे बैठिएगा और पीछे बैठिएगा, दोनों में आपको अंतर इसलिए बोला कि आगे क्यों बैठना है, पीछे क्यों नहीं बैठना है। मान लीजिए टीचर ने आपको खड़ा कर लिया और सबसे पीछे बैठे हैं आप, और टीचर ने कुछ क्वेश्चन पूछा, आप सबसे पीछे हैं, तो देखिए जैसे खड़ा होंगे तो आपको नजर आएगा इतने सारे बच्चे। जब इतने सारे बच्चे नजर आएंगे तो आपको मन में डर आ जाएगा, आपका दिल धक 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 जोरों से धड़कने लगेगा और आपको इतना बच्चे के सामने कुछ भी क्वेश्चन अगर जानते होंगे फिर भी आप जवाब दे नहीं पाएंगे। लेकिन वही अगर, क्योंकि भीड़ रहेगा ना, और मान लीजिए वही अगर आप सबसे फ्रंट सबसे आगे बैठे होंगे, तब टीचर ने जैसे कुछ क्वेश्चन पूछा, आप सबसे आगे हैं, आपका नजर टीचर और आप, क्योंकि बाकी बच्चे तो आपके पीछे बैठे होंगे, तो आपको लगेगा कि पूरा क्लास में हम और टीचर है, उसके अलावा और कोई नहीं है। टीचर जो भी क्वेश्चन पूछेंगे आप उसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि हम और टीचर है, इसके अलावा क्लास में कोई नहीं है। इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि क्लास में हमेशा आगे बैठिएगा। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।